नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात के जामनगर जिले में स्थित 4 धामों में से एक द्वारिका धाम के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कहाँ घूमें, कैसे दर्शन करें और कुल खर्चों के बारे में ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते द्वारिका धाम की। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित द्वारका भारत के 4 धामों में से एक होने के साथ साथ 7 मोक्षदायी पवित्र नगरी भी है, जो कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के अलावा द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर मंदिर के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और इन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप द्वारिका धाम कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते, लेकिन यहाँ पर आने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च तक का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान आप द्वारका को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर द्वारका जाते हैं तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारका धाम कैसे पहुँचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो द्वारका का नजदीकी रेलवे स्टेशन खुद द्वारका है, लेकिन ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिससे आपको आपके शहर से इस स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप राजकोट और अहमदाबाद जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। और इन दोनों रेलवे स्टेशन से द्वारका धाम पहुंचने के लिए आपको ट्रेन, बस और प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप प्लेन से जा रहे तो द्वारका धाम का निकटतम एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी द्वारका धाम से लगभग 105 किलोमीटर है। और यदि आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ना मिले तो आप जामनगर और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और यहाँ से आपको द्वारका धाम पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप बस से जा रहे तो द्वारका धाम जाने के लिए अहमदाबाद और राजकोट आदि जैसे गुजरात के शहरों से हर रोज बसें चलती है, जिनके जरिए आप इन शहरों से द्वारका धाम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अपनी बाइक और कार से द्वारका धाम पहुंचना चाहते तो आप द्वारका धाम बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये शहर देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप आसानी से अहमदाबाद और राजकोट होते हुए द्वारका धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारका धाम में कहां पर स्टे करें। वैसे तो यहां पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस और प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप धर्मशाला लेते हैं तो यहाँ आपको मंदिर के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और इनका चार्ज 300 रुपए से 500 रुपए एक रात के लिए पर पर्सन लिया जाता है। और यदि आप यहाँ पे द्वारकाधीश ट्रस्ट का गेस्ट हाउस लेते हैं तो आपको 500 से 2000 रुपए में AC और नॉन AC रूम मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप द्वारका धाम में होटल लेते हैं तो यहाँ पर आपको AC और नॉन AC दोनों टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, जिनका चार्ज लगभग 700 रुपए से 2500 रुपए के आसपास होता है, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर स्टे करना पसंद करेंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ दर्शन करने से पहले आपको मंदिर के ठीक पीछे स्थित है गोमती घाट, जहाँ आपको स्नान करने के बाद ही द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। और दोस्तों गोमती नदी में स्नान आपको इसलिए करना होता है कि यहाँ 2 नदियों का संगम है, इसलिए यहाँ स्नान करना अति आवश्यक माना जाता है। और यहीं पर गोमती माता का मंदिर और अनेक छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर की ओर, जहाँ प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। लेकिन हमको स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करना है। और दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल, पर्स, कैमरा, कार की चाबी आदि जैसे सामानों को मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है, इसलिए आप इन सामानों को मंदिर परिसर में ही बना लॉकर, जहाँ पर आप सामान रख करके मंदिर में प्रवेश करके भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। और मंदिर परिसर के अंदर ही अनेक छोटे बड़े कई मंदिर है, जैसे रुक्मणी माता का मंदिर, जामवंती माता का मंदिर,
श्री राधा मंदिर, बलराम जी का मंदिर आदि जैसे कई मंदिर है जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए। और दोस्तों इस मंदिर में मेन आरती सुबह 6 बजे और शाम के 6:30 बजे होती है। दोस्तों अब बात करें कि द्वारिका धाम में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से भोजनालय ट्रस्ट चलता है, जहाँ पर आप 20 रुपए दे करके पेट भर भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो खाने का टाइम होता है वो सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9:30 बजे रात तक चलता है। और यदि आप यहाँ पे भोजन करना पसंद नहीं करते तो आप जिस होटल में स्टे किए हैं वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स, होटल, रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जहाँ पर आप जाकर के कम दरों पर भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं द्वारका धाम में आप कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो यहाँ पर आप सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को विजिट करिए, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं। और यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से 9:30 बजे रात तक खुला रहता है। और इसकी दूरी द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर है। इसके साथ ही आप यहाँ पे भेंट द्वारिका भी घूम सकते हैं। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि यदि आप द्वारिका की यात्रा पर जा रहे हैं तो इसका पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारिका की भी यात्रा करते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होता, क्योंकि सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को यहीं पर चावल भेंट में दी थी। और भेंट द्वारिका में ही श्री केशव जी का मंदिर है, अभय माता मंदिर आदि जैसे कई मंदिर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों भेंट द्वारिका जाने का एकमात्र साधन नाव है, जो कि सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही जाती है। और अब आगे चलते रुक्मिणी मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर द्वारिका के मुख्य मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और अनोखा एक छोटा सा मंदिर है, जो कि द्वारिका से बिल्कुल बाहर बना हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी की पहली रानी रुक्मिणी थी, जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ भड़केश्वर महादेव मंदिर दर्शन कर सकते हैं। द्वारका से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि नीले पानी, सुनहरे रेत और दिन भर शांत हवा से घिरा रहता है, जिससे यहाँ शाम की आरती मानो समुद्र लहरों की आवाज के साथ किया जाता हो। और यदि आप द्वारिका जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। और साथ ही साथ आप यहाँ पर सुदामा सेतु का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि गोमती नदी को पैदल पार करने वालों के लिए यह बनाया गया है। यह एक शानदार सस्पेंशन ब्रिज है और यह एकदम ऋषिकेश में बने लक्ष्मण झूला की तरह दिखता है। और इस पुल का नाम भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ संगम घाट भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के दक्षिण में अरब सागर है, जहाँ 5 कुएं के जल से स्नान करने की परंपरा है और इस स्थान को पंच तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि आप द्वारका जाएं तो इन 5 कुएं के जल से स्नान जरूर करें। और अब आगे चलते गोपी तालाब, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ अपनी युवावस्था में प्रेम पूर्ण का आनंद लेते थे। और इस तालाब का हिंदू कथाओं में विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं पर सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी आखिरी रासलीला का प्रदर्शन यहीं पर किया था। इसके अलावा आप यहाँ स्वामी नारायण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित है, जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही यहीं पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति है, जिनके दर्शन आप सभी कर सकते हैं। दोस्तों और भी ऐसे यहाँ पे कई सारी जगह है द्वारिका में, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे कि सनसेट पॉइंट, गीता मंदिर, लाइट हाउस, द्वारिका बीच, इस्कॉन मंदिर आदि जैसे कई सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो द्वारिका को घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग
4000 से 5000 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 से 5000 रुपए में द्वारिका के किन किन जगहों को घूमना चाहते हैं, क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।